आज की कहानी है जादुई अलमारी। एक छोटे से घर में सुधा और उसकी माँ रहा करते थे। सुधा की माँ पास के एक बड़े से घर में काम के लिए जाया करती थी। सुधा की भी परीक्षा हो गई थी और वह आगे भी पढ़ना चाहती थी, परंतु गरीब होने के कारण उसकी माँ उसके अपने साथ काम के लिए ले जाया करती थी। वह यह सोचती कि शायद मैं माँ के साथ काम करूँगी तो ज़्यादा पैसे आएंगे और फिर मैं पढ़ पाऊँगी, इसीलिए वह भी मान गई। वह जिस घर में काम के लिए जाते थे उस घर में नीरीम नाम की एक लड़की भी रहती थी। उसके माँ बाप बहुत अच्छे थे, परंतु वह बिल्कुल अलग थी। वह अपने से बड़ों की इज्जत बिल्कुल नहीं करती थी। ऐसे तो वह सबके सामने सुधा से बहुत अच्छे से बात करती थी, परंतु अकेले में वह सुधा को बहुत परेशान करती थी और उसका मजाक भी बनाती थी। उसे लगता था कि उसके पिता के पास पैसे हैं तो वह किसी से कुछ भी कह सकती है। वैसे तो रीम अपने छोटे मोटे काम खुद से कर सकती थी, परंतु एक दिन जब उसकी दोस्त उसके घर आई तो उसने सुधा से बहुत काम कराया और खुद आराम से जाकर बैठ गई और अपने दोस्त से यह कहती कि ये तो गरीब है और इन्हें हमने काम दिया है तो हम जो बोलेंगे इन्हें करना होगा। छोटी सी सुधा को बहुत दुख होता, परंतु वह कुछ कह नहीं पाती थी। यूं तो रीम की माँ ने उसे सुधा के साथ कई बार खेलने को कहा था, फिर भी रीम अकेले ही खेला करती थी। एक दिन रीम दौड़ रही थी और अचानक से गिर पड़ी। सुधा उसकी मदद के लिए गई, परंतु उसने उसे यह कहकर दूर भगा दिया कि तुम मुझे हाथ मत लगाओ, तुम छोटे लोग हो, और खुद अपने आप खड़ी हो गई। छोटी सी सुधा को बहुत कुछ सहना पड़ रहा था। कुछ दिन बाद रीम की माँ ने रीम के कुछ पुराने कपड़े निकाले और सुधा को दे दिए। सुधा को यह देखकर बहुत खुशी हुई, परंतु रीम को इस बात से बहुत गुस्सा आया। उसकी माँ के चाहते ही रीम ने सुधा के हाथ से कपड़े छीन लिए और बोली, ये मेरे कपड़े, मैं इन्हें पहनूं चाहे ना पहनूं, पर ये तुम्हारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। भले ही मैं इन्हें कूड़े में डाल दूं, लेकिन तुम नहीं पहनोगी। सुधा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, परंतु वह नहीं मानी। अब बहुत हो चुका था। सुधा की सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। वह घर जाकर बस उदास से कोने में बैठी रहती थी। सोचती कि माँ से यह सब बोल दूँ और जाना छोड़ दूँ, परंतु उसकी माँ का दुख भरा चेहरा उसके सामने आ जाता और वह रुक जाती। उस रात जब वह अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि उस अलमारी में से एक अलग तरह की आवाज़ आ रही थी। यह सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गई कि यह कैसी आवाज़ है। जैसे ही उसने पास जाकर देखा और अलमारी को खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जिस अलमारी में बस एक जोड़ी कपड़े रहते थे, आज उस अलमारी में बहुत सारे कपड़े और जूते रखे। यह सब उसकी समझ से बाहर था। जैसे ही अलमारी बंद होती, वह अलमारी पहले की तरह एक साधारण अलमारी बन जाती थी, परंतु खोलते ही वह जादुई हो जाती थी। जब वह रात को सोई तो उसने अपने सपने में परी को देखा। उसने यह बोला कि यह उसने उसी के लिए किया है क्योंकि सुधा बहुत ही अच्छी और मेहनती बच्ची है। अगले दिन उसने अपनी दोस्त को बुलाकर कुछ कपड़े उसे भी दे दिए। उसकी दोस्त भी यह सब देखकर बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद सुधा और उसकी माँ ने मिलकर उन्हीं कपड़ों की एक दुकान खोल ली, जिससे कि उन्हें अब किसी और के घर में काम करने जाना नहीं पड़ता था। दुकान भी अच्छी चलने लग गई और सुधा और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे व्यवहार का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। दूसरों के बुरे व्यवहार के बावजूद भी हमें अपना अच्छा व्यवहार नहीं छोड़ना चाहिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। थैंक यू।